हम सब इस्लामी तालीमात का मुतालिया करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि शरीयत मोहतरा ने सदियों पहले जुल्म की चक्की में पिसे हुए मजदूरों को उनका जायज़ हक दिया और मालकान को पाबंद किया कि मजदूरों को कम तर न समझें। जब किसी मजदूर से काम लिया जाए तो उसका हक फौरन दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जैसा कि आप सबको इल्म है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीने के खुश्क होने से पहले अदा कर दो, यानी उसका हक खिदमत मुआहदे के मुताबिक वक्त पर अदा किया जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरूफ हदीस मुबारक है, जो हर शख्स चाहे वो मजदूर हो या मालिक हो सबको याद है। मजदूरों के हकूक़ के हवाले से इस हदीस मुबारक के अलावा एक हदीस कुदसी भी बड़ी मारूफ है कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन 3 लोगों के लिए खुद मुदई बनूंगा। उनमें से एक वो मजदूर होगा जिसने अपना काम तो पूरा कर लिया, लेकिन उसे उसकी उजरत नहीं दी गई। हमारे इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में अव्वल तो मजदूरों को उनकी मेहनत की जायज़ उजरत नहीं दी जाती, और हाँ, अगर अदा भी की जाए तो इतनी के मजदूरों को दोबारा पसीना आ जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट लिंक पे एक कॉलर से बात की थी तो उन्होंने कहा है कि हम मजदूरी करते हैं, लेकिन जब किसी मालिक के पास आज के इस मॉडर्न दौर में जाते हैं तो मालिक यही कहता है कि ये कुछ रकम है, आधी रख लें, उसके बाद मैं खा तो नहीं जाऊंगा। फिर 6 महीने बाद मजदूर को सताता रहता है, रुलाता रहता है, पीछे लगाता रहता है, फिर उसके बाद जाके देता है। और ऐसा आज के इस मॉडर्न दौर में हो रहा है। आज मजदूरों को इतनी उजरत दी जाती है कि उससे उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो सकता। कोई मजदूर 600, 700, सपोज 800 दिन का कमाता है, तो जब वो शाम को घर का सौदा स्लैफ लेने जाता है तो पैसे पता नहीं चलते, खत्म हो जाते हैं। शाम का खाना, शाम का सौदा, दाल, चावल, घी, डेली की वो अपने ये राशन लेता है। फर्ज करें मुल्क बंद हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, तो मजदूर क्या करेगा जो डेली 700 कमाता है और अपनी फैमिली का पेट पालता है। ये जो बिजनेसमैन हैं, सरमायादार हैं ना, उनको क्या है, वो तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट से उनको तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उन मजदूरों को क्या होगा? पूरा दिन मजदूर कारखानों और भट्टियों में काम करने वाले मुआशी एतबार से कमजोर हैं, जबकि उनकी मेहनत की आमदन से बिजनेसमैन, सरमायादार
और मालकान अमीरतर होते जा रहे हैं। आए दिन अपनी गाड़ी चेंज करते हैं, नया सूट पहनते हैं, क्योंकि उनका तो बिजनेस चल रहा है। ये सारी कंट्रीब्यूशन मजदूरों के दम से है और इन्हीं रीजंस की बना पर मजदूर और मालकान के दरमियान आज के इस दौर में नफरतों का ना खत्म होने वाला एक सीक्वेंस है जो कि शुरू हो चुका है। जब मजदूरों को उनकी मेहनत का सही और बर वक्त मुआवजा नहीं मिलता तो फिर वो स्ट्राइक करने पर मजबूर हो जाते हैं। मालकान उनसे बदला लेने के लिए कारखानों की तालाबंदी कर देते हैं, जिसकी वजह से
पूर्व में एक जगह ऐसी है, हुसैनी चौक है, जहाँ पे सुबह के टाइम 9 बजे से मज़दूर जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, ताकि हमें कोई ले जाए और हम काम कर सकें। मज़दूर 100-200 की तादाद में हुसैनी चौक में मौजूद होते हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने रुक कर भी देखा, और कोई जब आता है उनको लेने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, किसी भी मजदूरी के हवाले से, तो सारे उनके यहाँ उसके पास जमा हो जाते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको वो ले जाते हैं, लेकिन डिमांड करते हैं। मालिक कहता है कि देखें अब तो 10:35 हो चुके हैं, और अब तो मैं आपको 550 रुपये दूंगा। अगर चलना है तो चलें, 4 बजे छुट्टी दे दूंगा आपको। अब वो बेचारा मजदूर, अगर वो उसके साथ नहीं जाता तो घर में शाम को क्या लेके जाएगा, और अगर वो 10 बजे उसके साथ चला जाता है तो वो काम करेगा 4 बजे तक, 5 बजे तक। फिर यही मालकान यही कहते हैं कि आप 6 बजे जाना, फिर वो बेचारा 6 बजे तक काम करता रहता है। मजदूर को काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कई जगहों में 8 घंटों की बजाय 12 बल्कि 16 घंटे काम लिया जाता है, और अगर मजदूर ज़्यादा वक्त काम करने से इनकार करता है
तो उसे मुलाजमत से फारिग कर देने की धमकी दी जाती है। लिहाजा मजदूर बाहालत मजबूरी अपनी ताकत से ज़्यादा मेहनत तो मुशक्क़त करने पर मजबूर हो जाता है। अब कराची को देख लें, रोशनियों का शहर कहा जाता है कराची को। पंजाब से तकरीबन डेली की कोई 700-800 बसें जाती हैं कराची में मज़दूरों को लेकर, जो काम के सिलसिले में जाते हैं। कहते हैं कि कराची मज़दूर की माँ है। आप अपने घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर कराची में रोज़ी रोटी की खातिर, घर चलाने की खातिर चले जाते हैं। 6-6 महीने वापस नहीं आते। मैं गया हूँ कराची में, वहाँ का माहौल देखा है मैंने, वहाँ मैं रहा हूँ। मैं कराची में तकरीबन 1-2 साल रह गया हूँ। 103 FM पे मैंने कुछ अर्सा काम किया था। उसके अलावा जो हम टीवी पे ड्रामे बना करते थे, वहाँ पे कुछ मैं शूटिंग करता रहा हूँ। तो वहाँ देखता था मज़दूर कैसे रहते थे। एक फ्लैट्स में वहाँ फ्लैट हुआ करते हैं, और काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ का पानी, वहाँ का इन्वायरमेंट जो कराची का है, आप लोगों को पता ही है। 10,000 की खातिर, 20,000 की खातिर, 20,000 फर्ज करें, 20,000 सैलरी है, कराची में कोई रहता है, 5,000 तो वो अपने खाने पीने में लग जाता है। वो भी बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है कि आज मैंने 2 रोटी खानी है, 1 रोटी खानी है, आज दोपहर का खाना नहीं खाता, रात को खा लूँगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो पैसे सींट कर रखता है कि मैं अपनी फैमिली को पैसे भेजूँगा ताकि वो बहावलपुर में, मुल्तान में, विहाड़ी में, पंजाब में अच्छी लाइफ सरवाइव कर सकें। मैंने देखा है कि विहाड़ी के इतना ज़्यादा लोग कराची में मौजूद हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कराची में मैं रह गया हूँ, जितने लोगों को मिला हूँ, कोई ना कोई विहाड़ी का था। बहावलपुर के भी बहुत हैं, मुल्तान के भी बहुत हैं, लेकिन कराची में जाके अपनायत जो है वो ख़त्म, अपनायत नहीं है। जैसे हमारे बहावलपुर में कोई किसी को अजनबी मिलता है तो उसको अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल के साथ कोई किसी जगह का पूछता है तो वो बताया जाता है कि फ़लाँ प्लेस जो है वहाँ पर है। अब मैं एक दाता दरबार की एक बात बताता हूँ आपको। मैं लाहौर में गया हुआ था, मैंने दोस्त से बाइक ली लाहौर में। मैंने कहा मुझे बाइक दें ताकि मैं दाता दरबार पहुँचूँ। वहाँ पे मैं दाता दरबार के करीब पहुँचा, साथ में वो मिठाई की जो दुकान हुआ करती है वहाँ पे पहुँचा। वहाँ मैंने कहा बाइक खड़ी करता हूँ, फिर मैं ज़ियारत करता हूँ। तो तब दुकानदार ने मुझे कहा कि आप यहाँ से आगे चले जाएं, मेरे पास ग्राहक नहीं आएंगे, आप सामने खड़े हैं। हालांकि मैं काफ़ी दूर ठहरा हुआ था। तो उसने कहा अगर बाइक खड़ी करनी है तो मैं 500 लूँगा आपसे। यकीन करेंगे आप, ऐसा कहा था। अपर पंजाब के लोग थोड़े डिफरेंट हैं, और कराची में तो बहुत बड़े मसले मसाइल होते हैं भाई। मुझे तो गन पॉइंट पे मेरा मोबाइल भी ले गए थे। अख्तर कॉलोनी में जा रहा था मैं कराची में, तो दो फंटर आए बाइक पे, पिस्टल दिखाया, मोबाइल लेके चले गए। जब मोबाइल स्नैचिंग हुआ करती थी, कराची का माहौल था, आप लोगों को मालूम होगा, तो ये भी वहाँ आम होता है कि बंदा अच्छा मोबाइल भी नहीं रख सकता कराची में। अगर वो सोचे कि मैंने मोबाइल अच्छा सा लेना है और मैं कराची में यूज़ कर सकूं, तो वो बंदा मोबाइल अच्छा सा ना ले, बिल्कुल भी। नोकिया से गुजारा कर ले, अच्छा मोबाइल कराची में, ख़ास तौर पर जब वो कायदे आज़म की मज़ार पे जाए या सीवीओ पे जाए, क्लिफ्टन पे जाए, तो मोबाइल आपके पास अच्छे वाला नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे जब भी कराची जाएं तो इस चीज़ की
एहतियात करें। तो बात जनाब मज़दूर के हवाले से हो रही, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मैं यही बात कर रहा था कि जो कहता है कि मैं 12 घंटे काम नहीं करूँगा तो उसको मालिक धमकी देता है कि आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, और वो बेचारा डर की वजह से वहाँ टिका रहता है। अगर मजदूरों से उनकी ताकत और मुकर्रर वक्त से ज़्यादा काम लिया जाए तो उनका हाथ बटाया जाए या फिर उसे ज़्यादा वक्त की उजरत भी दी जाए, ये कितनी अजीब बात होगी कि ज़्यादा वक्त के मुनाफे का पूरा हकदार वो शख्स ठहरे जिसने कुछ मेहनत ना की हो, सिर्फ अपना, जैसा कि मैंने कहा, अपना सरमाया लगाया। इन्वेस्टर जो हैं पैसे कमा लेते हैं और कुछ काम नहीं करते, एसीओं पे सोए होते हैं। और वो शख्स, वो मजदूर जो मुनाफा हासिल करने के लिए अपना खून पसीना बहा रहा है, उससे कुछ भी ना मिले, ज्यादा से ज्यादा अरे लोगों चंद तारीफी कलमात से तो नवाज दिया जाए, मजदूर को अच्छा रिस्पॉन्स तो दिया जाए, अच्छी तरह बात तो की जाए, अच्छी तरह शुक्रिया तो अदा किया जाए। इंसानी जिस्म को राहत व आराम की भी बहुत ज़रूरत होती है। जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हम सोचते हैं, ख़ास तौर पे जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं कि बस थोड़ा सा सो जाते हैं फिर पढ़ लेंगे। बसा औकात आराम की बहुत ज़रूरत होती है, और ये इंसानी जिस्म का फितरी तकाजा भी है। अल्लाह ताला ने दिन को मुआश का जरिया बनाया तो थकावट दूर करने के लिए रात को सुकून और राहत के लिए पैदा फरमाया। अब अगर कोई शख्स ज्यादा या मुसलसल काम ही करता रहे और वो कुछ वक्त आराम न करे तो फिर उसे कई नफ्सियाती और समाजी मसाइल पनपते हैं। सेहत खराब हो जाती है और बीमारियां जन्म लेती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि बीवी, बच्चों, माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों को वक्त ना देने से आपस में रंजिशें बढ़ती हैं, दूरियां आ जाती हैं। और यही रंजिशें, यही दूरियां जो हैं जुदाई में बदल जाती हैं। दूरियां, नाचाकियां जो हैं पैदा हो जाती हैं। अभी तक लेबर डे जो है मनाया जा रहा है। आज सारा दिन रेडियो पे, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्टें देखने को मिली कि जो भी बंदा बात कर रहा है रेडियो के, टेलीविज़न के हवाले, टेलीविज़न पे, रेडियो पे मज़दूर डे पे बात करता रहा। मैंने आज थोड़ा सा कुछ रेडियो चैनल सुना था, और शाम को साथ मेरा ख्याल है अफ्तारी से पहले तो एक साहिबा थी, बड़े जज्बात के साथ बोल रही थी। इस्लामाबाद